और मेरा हर डांस सिर्फ अर्जुन के साथ होगा। ऐसे डांस में मजा ही कहाँ, जिसका हर कदम बनाया गया। तेरे लिए ना माया ही ठीक है। Excuse me? खुश रह माया के साथ। लेट इट बी अर्जुन, सगाई है उसकी। जलोगी तो तुम तब माया, जब मैं तुम्हारे हर राज का पर्दा फाश करूंगी। अब बस तुम्हारा फोन मेरे हाथ लग जाए। कहाँ ढूंढूं, कैसे ढूंढूं? मतलब लास्ट ट्राई बनना। कहाँ मिलेगा सबूत मुझे? जानवी जी, आप मेरी मदद करने के लिए आई है ना? प्लीज मेरी मदद कीजिए। कहाँ मिलेगा मुझे सबूत? जानवी जी, उस रात क्या हुआ था ये सिर्फ माया और आयान जानते हैं। अब मैं ये उस रात क्या क्या हुआ था ये मैं कैसे प्रूव करूंगी? मैं क्या करूं? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे कोई तीसरा सिरा ढूंढना होगा, कोई ऐसा इंसान जो मुझे सब। आप ही तो है वो तीसरा सिरा। आप उस रात वहां थी ना? हाँ? बताइए ना मुझे, आखिर क्या हुआ था उस रात? माया का पासवर्ड क्या होगा? माया का डेट ऑफ बर्थ। अर्जुन का डेट ऑफ बर्थ। ये भी नहीं है।
जानवी आंटी की डेट ऑफ बर्थ नहीं, वो नहीं हो सकती। गाड़ी का नंबर ये ओके माया, जिस काम के लिए हम यहाँ पर आए थे वो काम हो गया। लेट्स गो। मैं अपना फोन लेकर आती हूँ। श्योर। क्या कर रहे हैं यहाँ पे? सगाई है तेरी और वो देख बेगाने तेरे डांस कर रहे तेरी सगाई में। चल ना। एक मिनट, एक मिनट माँ, एक मिनट। सांझ माँ एक ये सारा तामझाम मैंने मेरा फोन। हमेशा गलत जगह हाथ मारने की आदत है तुम्हारी। जब तक हाथ मारूंगी नहीं तब तक पता कैसे चलेगा कि क्या सही है और क्या गलत। सॉरी, मैं ये फोन अपना समझ बैठी थी। फिर गलती करती ना। एक बार जो चीज माया की हो जाती वो फिर किसी और की नहीं होती। ऑफ कोर्स। आंटी प्लीज जल्दी कीजिए, अब मैं माया को सीसीटीवी देखने से रोक नहीं सकती। मैं आपको सवाल पूछूंगी और अगर वो सही हो तो आप एक बार बजर दबाइए और अगर गलत हो तो 2 बार। ओके। क्या आयान ने माया के साथ बदतमीजी की थी? मैं जानती थी, मैं जानती थी मेरा बेटा ऐसा कुछ नहीं कर सकता। क्या माया ने आयान पर गलत इल्जाम लगाया? गॉड गॉड। पर आपने मुझे अभी जो कुछ भी कहा वो मैं दुनिया को कैसे समझाऊंगी? मैं ये कैसे साबित करूंगी कि माया की दिमागी हालत ठीक नहीं है? मैं क्या करूं? मुझे सबूत कहां मिलेगा? क्या हुआ? जानवी जी, जानवी जी, जानवी जी, कुछ दिखाना चाहती हैं आप मुझे? एक मिनट। वंदना आंटी प्लीज जल्दी कीजिए, इससे पहले कि माया अपना फोन फिर से चेक करे। आपको जल्दी करना पड़ेगा।
जानवी जी, ये तो किसी की दवाइयों के प्रिस्क्रिप्शन लग रहे हैं और इन पर तो आपका नाम लिखा हुआ है। आज तक माया ने सिर्फ मेरे लिए झूठ बोला क्योंकि मुझे डिप्रेशन था। माँ को कोई पागल ना बोले, इसलिए माया ने अपने आप को डिप्रेशन का मरीज कहा। ये माया? जानवी जी, क्या माया बीमार है? क्या उसे कोई दिमागी बीमारी है? पर इस बात का पता तो सबको है। जानवी जी, मुझे कोई ऐसा सबूत चाहिए जिससे ये पता चल सके कि माया ने कुछ किया है। प्लीज जानवी जी, कोई और सबूत, कुछ और चीज बताइए ना। कोई तो इशारा दीजिए प्लीज जानवी जी। बाज नहीं आएंगी अपनी हरकतों से। हाँ जानवी जी, जानती हूँ कि सांझ ने हमें सिर्फ 5 मिनट का वक्त दिया है और उसके बाद माया अपना फोन चेक करने लगेगी, पर मैं क्या करूं? मेरे पास ये आखिरी मौका है। फिर पता नहीं ये मौका फिर मिलेगा या नहीं। कहाँ ढूंढूं, क्या ढूंढूं? मैं ये फाइल रख देती हूँ जगह पे। जानवी जी, अब तक मैं यही समझती थी कि अकेला मेरा बेटा अर्जुन ही इस जेल में कैद है, पर मैं कितनी गलत थी, बहुत गलत थी। इन 4 दीवारों में, आपके दिमाग में माया ने आपको बंद करके रखा है, कैद करके रखा है। मैं वादा करती हूं, मैं आप दोनों को आजाद कराऊंगी। Very good. माया के फोन पे जब फोन आया था तो उस नंबर के पहले 4 डिजिट थे 8850। और वंदना आंटी का जब मैसेज आया था तो उस नंबर के पीछे के 4 डिजिट थे 6
001। मतलब अब मुझे बस सिर्फ 2 नंबर ढूंढने हैं, 0 से लेके 99 का कॉम्बिनेशन। ये नंबर तो जाना पहचाना सा लग रहा है। सांच, मतलब समय और माया। ये दोनों एक दूसरे से ही बात कर रहे हैं। अब जो हमने शुरू किया है उसे खत्म तो करना होगा ना। सांच, क्या हुआ? और तुम यहां क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस गलत रास्ते जा रही थी। मतलब ये है कि एक पल के लिए लगा था कि सच के साथ ही जीत होती है, पर नहीं, आज रियलाइज हुआ है कि जीत उसी की होती है जिसे हर हाल में जीतना होता है। सांच, ये क्या हुआ है तुम्हें? और ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो आज? बहक गई थी, पर अब नहीं। अब सब कुछ समझ आ रहा है। तो ठीक है, इस बहके हुए को आज ठीक कर देती हैं।
सांझ के पास है। जब मैं इशारा करूँ तो मुझे फोन करना। लेकिन माया, सांझ मेरा नंबर जानती है। और अब ये भी जान जाएगी कि तुम मुझे फोन करते हो। मैं सांझ को उसी के खेल में फंसाना चाहती हूँ और फिर वो मेरी ओर कभी नजर उठाकर देखेगी भी नहीं। माया से कोई जीत नहीं सकता सांझ। एक बार फिर इस खेल में तुम और मैं आमने सामने हैं। अब खेल खेलने में मजा आएगा। खुश है ना? सांझ का प्लान कामयाब हो गया। खुश है ना? क्यों? सांझ की सगाई हो गई अर्जुन। और अब वो फाइनली तुमसे आगे बढ़ पाएगी। और बड़े अपने बच्चों से जितने भी नाराज हो, लेकिन उनकी खुशी में थोड़ी सी खुशी तो चुरा ही लेते हैं ना। अब देखो ना सांझ, माँ सांझ से जितनी भी नाराज हो, लेकिन उसकी खुशी में आपको थोड़ी सी तो खुशी मिल रही है। अरे कहाँ जा रही हैं आप? बहुत शुक्रिया। हमारी खुशी ने अब सामने आने का वक्त आ गया है ना? है ना माँ? है ना? है ना? माया माँ जो है। आइए माँ, मैं आपको बताऊँ आज मैं इतनी खुश हूँ, आज मैं इतनी खुश हूँ, इतनी मामी। आज मैं बहुत खुश हूँ। आई एम सो हैप्पी। अरे 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 अरे, उनकी तबीयत खराब है। मैं खुशी मना रही हूँ। आज ना मैं दिल से सांझ के लिए बहुत खुश हूँ। उसे उसका रास्ता मिल गया और मुझे मेरी मंजिल। इसका आधा क्रेडिट जाता है मेरी वंदना माँ को, है ना? वंदना माँ, आप ही ने सांझ को उसका रास्ता ढूंढने में हेल्प की है ना? हटने को लोग क्या है? बैठने दो ना मुझे उनके पास। इधर बैठ जाना, इतना ही है तो। क्या मुझे गुस्सा दिखाएगा तू? कितना है तू? सेल्फी? ये नंबर तो जाना पहचाना सा लग रहा है। So is my family ready for some yummy ice cream? Yes! Come on then. ओ, हेलो, किधर? शादी को बहुत टाइम है अभी। थोड़ा सा टाइम
मैं सुमन माथुर के साथ भी बिता रहा हूँ। तो आपको क्या लगता है मैं लंदन से ऑल द वे यहाँ सांझ से शादी करने आया? वो तो सिर्फ एक बहाना है, सीक्रेट तो कुछ और ही है। ओए, तेरी यही अदा मुझे बड़ी अच्छी लगती है। अरे आप लोग अपनी फ्लर्टिंग बंद करें और आइसक्रीम खाने चलें। सांझ तू आ रही है क्या? नहीं, तुम लोग जाओ, मैं बहुत थक गई हूँ। तो ठीक है फिर हम लोग चलते हैं। नहीं जाना किसी को तो मत जाओ। मैं सांझ के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर लूं। ठीक है, चल गोलू चलो। आ जाओ। प्रेम, आजकल के बच्चे और उनके बहाने। मुझे ये बताओ, तुमने ऐसा रोमांस कब किया था? यार अपना होश नहीं है, तुम रोमांस की बात करो, कमाल करती हो यार तुम। हद हो गए प्रेम, बुढ़े हो गए हो तुम। क्यों समय, तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा क्यों दिया? क्यों दिया इतना बड़ा धोखा? मैं माँ बाबा से कैसे कहूंगी कि जिसे आप अपना बेटा मान रहे हो वो माया से मिला हुआ है? मैं क्या करूं? समय, तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा क्यों दिया? क्यों दिया धोखा? क्यों दिया धोखा? कौन सा धोखा सांझ? बोलो सांझ। किस धोखे की बात कर रही हो तुम? मैंने सांझ को कौन सी मंजिल ढूंढने में हेल्प की? इतना पसीना क्यों आ रहा है आपको? वो आपको पता है, जब कोई गलती करता है या फिर जब कोई बहुत नर्वस होता है ना, तभी उससे पसीना आता है। क्या आपसे कोई गलती हुई है? माया, अर्जुन, एसी ऑन नहीं है, वो गलती की बात कर रही हूँ मैं। बस उसी गलती की बात कर रही थी। अब अगर पसीना आएगा ना, तो मतलब डेफिनेटली कुछ गड़बड़ है। अभी भी पसीना? अभी गलती का पता चल जाएगा। पता चल गया। गलती आपकी नहीं, गलती मेरी है जो मैंने आप पर भरोसा कर लिया। माया क्या पहेलियों में बात कर रही? माया, अर्जुन, मैंने ना माँ की दवाइयों के लिए माँ के फोन में अलार्म लगाया था, पर इन्होंने वो अलार्म ऑफ कर दिया। एक्चुअली वेट, गलती मेरी है ही नहीं। हाँ, गलती तो आप ही की थी। अब क्यों ये सब करती है माँ भी? आप दवाई नहीं लेंगी, फिर टेंशन होगा, फिर पसीना आएगा, फिर ब्लड प्रेशर हाई होगा। इट्स नॉट गुड अर्जुन, इट्स नॉट गुड।
आप ऐसे काम ही क्यों करती जिससे आपको पसीना आए, आपका टेंशन ऊपर हो, ब्लड प्रेशर ऊपर जाए? भाई अर्जुन, तुम प्लीज फार्मेसी से माँ की दवाइयाँ लेकर आ जाओ ना। अर्जुन, अगर तुम दवाइयाँ नहीं लाओगे तो फिर माँ का ब्लड प्रेशर और भी हाई हो जाएगा ना, और फिर सारी दुनिया कहेगी कि मैं उनका ख्याल नहीं रखती हूँ। ओके, मैं दवाई लेके आता हूँ। अब गलती की है तो सजा तो मिलेगी। आप अपनी फितरत से बाज नहीं आएंगे ना, धोखा देंगी आप। किस धोखे की बात कर रही हो तुम? माया का धोखा। सांझ, मुझसे झूठ बोलने की कोशिश भी मत करना तुम। मैंने तुम्हारा नंबर माया के फोन में देख लिया है। समय, मैंने तुम पे इतना भरोसा किया। मेरे मम्मी पापा तुम्हें अपना बेटा मानते हैं और तुम माया के कुत्ते निकले। तुमने ऐसा मेरे साथ क्यों किया समय? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? माया ने हम सबको इतने दर्द दिए, इतने दुख दिए। बस अब तुम्हारा उसके साथ होना ही बाकी था। भरोसा उठ गया समय। और तुम और माया ये बिल्कुल मत समझना कि मैं हार गई हूं। मैं हारने वालों में से नहीं। मैं बिल्कुल भी नहीं टूटूंगी। तुम्हारा और माया का सच मैं अर्जुन को बताकर रहूंगी। तुम दोनों का सच पूरी दुनिया को बता दूंगी। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। Is that so? मुझे डराने की कोशिश बिल्कुल मत करना। मैं तुम जैसों से बिल्कुल नहीं डरती। सांझ, तुम्हारी दुनिया को वापस आने में अभी पूरा आधा घंटा बाकी है। सांझ, आधे घंटे तक उन्हें अपना सच बताने के काबिल रहोगी तुम? सच, मेरा सच दुनिया के सामने लेकर आओगे तुम? क्या लगा था आपको कि मुझे पता नहीं चलेगा? सीरियसली, आपने सांझ को गणपति जी गिफ्ट दिए ना,
पर आप ये भूल गई कि वो हमेशा मेरे साथ रहते हैं। भले मैंने उन्हें छोड़ दिया हो, लेकिन वो मुझे कभी नहीं छोड़ते और ना कभी छोड़ेंगे। आइए बैठिए। हाँ बैठिए। एक सेकंड, आइए बैठिए, सामने बैठिए। आइए बैठिए। बैठिए माँ। आप जानती हैं ना कि मुझे सांस से प्रॉब्लम है, तो फिर आप सांस के साथ रिश्ता क्यों बनाकर रखना चाहती है? फिर मैं गुस्से में कुछ करूंगी तो लोग कहेंगे कि मैं पागल हूँ। मैं पागल नहीं हूँ, मैं ऑनेस्ट हूँ। मैं जो भी है वो खुला बोल देती हूँ। दुनिया को ना कभी अपनी गलती नहीं दिखती, सबको सिर्फ दूसरों की गलती दिखती है। बताइए, कहाँ भागने का प्लान था? माया, माया, मैं आपकी बेटी हूं ना, आप मेरी माँ है, करेक्ट? तो फिर आप मुझे छोड़कर दूसरों को क्यों जिताने की कोशिश कर रही है? हाँ, अगर आपने मुझे छोड़ दिया तो मैं अकेली हो जाऊंगी ना। आप ही का तो सहारा है मुझे। आप मुझे अकेला कैसे छोड़ सकती हैं? आप मुझे अकेला नहीं छोड़ेंगी ना माँ? प्लीज। प्लीज। मैं अभी आपको खोल रही हूँ। जो भी हुआ वो हमारा सीक्रेट है, ओके? मैं आप दोनों को बोल रही हूँ, प्लीज।
तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सब खत्म हो गया माया। हाँ? मैंने सब खत्म कर दिया। क्या कर दिया तुमने? मैंने वो सबको सच बताना चाहती थी माया, लेकिन मैं ऐसा कैसे होने दे सकता था? जो हमेशा दिखता है वो सच नहीं होता माया। सांझ, तुम ये जानना चाहती थी ना कि मेरे और माया के बीच में क्या चल रहा है? लो, माया से खुद ब खुद पूछ लो। बस माया, मैं नाटक और नहीं कर सकता। मैंने आज तक वही किया है जो तुमने मुझसे करने को कहा है, लेकिन बस अब और नहीं। ये नाटक मुझे वो बना रहा है जो मैं नहीं बनना चाहता माया। सांझ, तुम्हें ऐसा लग रहा है ना कि मेरे और माया के बीच में कुछ चक्कर चल रहा है? हाँ, ये सच है। मैं माया के साथ हूं। सांझ, तुम्हें ऐसा लग रहा है ना कि मेरे और माया के बीच में कुछ चक्कर चल रहा है? हाँ, ये सच है। मैं माया के साथ हूं। सच है माया, अर्जुन के प्यार में तुमने जिंदगियां बर्बाद कर दी। आज उसी अर्जुन को तुम धोखा दे रहे हो। इतना सब कुछ हो गया, पर फिर भी अर्जुन ने तुमसे प्यार करना कभी भी नहीं छोड़ा। और तुमने उसे ही छोड़ दिया। कैसी औरत हो तुम, और कितना गिरोगी माया? तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है ना? तुम अर्जुन क्या, तुम किसी को भी डिजर्व नहीं करते। क्योंकि जो इंसान एक को धोखा दे सकता है, वो किसी को भी धोखा दे सकता है। बोलो माया, ये सब सच है ना? ये सब सच है ना माया? सच।
सच है। कि मैं और समय एक साथ है। उसके प्यार ने मुझे सिखाया है कि प्यार में लिया नहीं जाता, सिर्फ दिया जाता है। अपना अहंकार, अपना जुनून, अपनी समझ, सब कुछ। उसके और मेरे बीच जो है वो प्यार नहीं, इबादत है। जब मुझे इस दुनिया ने एक कोने में कर दिया था, जब लोगों ने पागल कहा, मुझे ठुकरा दिया, तब उसने मेरा हाथ था। मुझे इस दुनिया के बीच आने की हिम्मत दी। जो मेरे और उसके बीच है वो शायद कोई कभी समझ ही नहीं पाएगा। यही सुनना था ना तुम्हें? सुन लिया? खुश हो गई? नहीं माया, सांझ खुश कैसे हो सकती है? तुमने सही कहा था माया। सांझ की खुशी तो अर्जुन के साथ है। एक तुम्हारा सच है सांझ, एक सच मेरा भी है। सुनने की हिम्मत है तुम्हें तो सुन। माया मेरी हेल्प कर रही थी, क्योंकि मैं तुम्हें और तुम्हारे प्यार को पाना चाहता था। मैं तो हिम्मत खो चुका था, लेकिन वो माया थी जिसने मुझे हिम्मत दी। यही मेरा सच है। लेकिन फिर भी गलत हमेशा माया होती है ना? क्योंकि चाहे जानबूझकर हो या फिर चाहे अनजाने में, तुम हमारी जिंदगी में कहीं ना कहीं से आ ही जाती हो ना। मैंने समय की हेल्प करने की कोशिश की, पर I'm sorry समय, वो तुम्हारे लिए नहीं था, वो तुम्हारी खुशी के लिए नहीं था। That was for my own selfish reasons, मेरी खुशी के लिए। क्योंकि जब भी मेरे और अर्जुन के बीच कोई प्रॉब्लम होती है ना, तो अर्जुन भाग के सांझ के पास जाता है। सांझ समय तुमसे बहुत प्यार करता है, बहुत प्यार। समय मुझसे मिलने आया था। उसे लगता था कि तुम और अर्जुन एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं। और मैं और वो सिर्फ तुम दोनों की तन्हाई दूर कर रहे हैं। पर अभी थोड़ी देर पहले तुम ही ने कहा था ना कि अर्जुन सिर्फ मुझसे प्यार करता है।
चाहे मैं अच्छी हूं या बुरी हूं, अर्जुन के दिल में सिर्फ मेरे लिए जगह है। जब ये बात मैंने समय को समझाई तब ये रियलाइज की तुम्हारा प्यार अर्जुन के लिए एक तरफा है। सांझ, आज तुमने सिर्फ मुझ पर शक नहीं किया, एक ऐसे इंसान पर शक किया जो तुमसे बेहद प्यार करता है। मैं तुम्हारे सामने हाथ छोड़ती हूँ, प्लीज प्लीज समय का हाथ थाम लो। वो एक बहुत अच्छा लड़का है। सांझ, कहा तुम्हें ऐसा लड़का मिलेगा जो ये जानता है कि वो तुम्हारा पति तो बन जाएगा, लेकिन तुम्हारा प्यार कभी नहीं बनेगा। तुम मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम मेरी बात मानो या मत मानो। अगर तुमने मेरे अर्जुन को नहीं छोड़ा ना, तो बर्बादी भी तुम्हारे हालात में तरस खाएगी। जो भी नजर मेरे अर्जुन की ओर उठेगी, उसकी आंखें नोच लूंगी। जो कदम मेरे अर्जुन की तरफ बढ़ेंगे, मैं उन कदमों को तोड़ दूंगी। जो भी सांसें मेरे अर्जुन के रगों में बसने का सपना देखेगी, मैं उन सांसों को रोक दूंगी। जब उस भगवान ने हमारे बीच में आने की कोशिश की, तो हमने उसे इस घर से निकाल दिया। मेरी मोहब्बत मेरी शिद्दत है, उसे मेरी सनक मत बना। झेल नहीं पाओगे तुम। याद रखना। अर्जुन, बस करो सांची ना। अर्जुन, प्लीज अर्जुन को भूल जाओ। समय बहुत अच्छा लड़का है, तुमसे बहुत प्यार करता है। सांझ, बहुत किस्मत वाले होते हैं वो लोग जिन्हें उनका सच्चा प्यार मिलता है। अर्जुन मेरा सच्चा प्यार है, और समय का सच्चा प्यार तुम हो। प्लीज, इससे पहले कि समय तुम्हारे हाथ से निकल जाए, प्लीज इस बात को समझो। प्लीज। अर्जुन, ये बस कर दस। आज तो जो भी बोलेगी गलत बोलेगी। माया कुछ भी कर सकती है, लेकिन मेरे प्यार से धोखा नहीं कर सकती। मुझे मेरी माया पे पूरा भरोसा है। वो मेरे सिवा किसी की तरफ देखना तो दूर, वो किसी के बारे में सोच भी नहीं सकती। तेरी प्रॉब्लम पता है क्या? तू शक पहले करती है और सोचती बाद में। अरे माया पे नहीं तो समय पे तो भरोसा रखो।
चलो मैं समय, क्या क्या ये सच है? सच जानती हो क्या होता है सांची? सच को समझने की जरूरत नहीं होती है। वो या तो खुद ब खुद समझ में आता है या जिंदगी भर दौड़ाता है। तुमने तो ऑलरेडी अपना एक सच सोच लिया है और मेरे सारे सच तो तुम्हें सिर्फ झूठ ही लगेंगे। बहुत अच्छा लड़का है, तुमसे बहुत प्यार करता है शान। इससे पहले कि समय तुम्हारे हाथ से निकल जाए, प्लीज इस बात को समझो। माया पे नहीं तो समय पे तो भरोसा रखो। सच जानते हो क्या होता है सांची? सच को समझने की जरूरत नहीं होती है। वो या तो खुद ब खुद समझ में आता है, जिंदगी भर दौड़ाता है। तो ऑलरेडी अपना एक सच सोच लिया और मेरे सारे सच तो तुम्हें सिर्फ झूठ ही लगेंगे। मैं क्या करूं अर्जुन? मैं जब भी कुछ अच्छा करने जाती हूँ वो बुरा क्यों बन जाता है? जब भी मैं तुम्हारे प्यार के लिए लड़ने जाती हूँ तो मेरे हाथ कुछ नहीं आता। मेरे हाथ हमेशा काले क्यों रह जाते हैं? कौन कहता है कि तुम्हारे हाथ खाली? माया, तुम्हें मेरे प्यार के लिए ना किसी से लड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरा प्यार सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा और किसी का नहीं। फिर लोग हमें अलग करने की कोशिश क्यों करते हैं? कौन हमें अलग करने की कोशिश कर रहा है? कोई नहीं। सब यहां से निकाल दो और ये याद रखो, ओ हेलो मिस्टर आशिक, कहाँ हो तुम दोनों? ये अच्छा है, हम तीनों को आइसक्रीम लेने भेज दिया और खुद कहाँ दोनों गायब हो गए? हाँ अच्छा, रोमांटिक ड्राइव पे चले गए थे क्या? हाँ अरे समय, अरे सांच, क्या हुआ? अभी सिर्फ सगाई हुई है और देखो दोनों हस्बैंड वाइफ की तरह झगड़ा भी शुरू कर दिया। एक गलती की इतनी बड़ी सजा दोगे मुझे? सजा तुम्हारी गलती की नहीं है सांची, सजा मेरी गलती की है। मुझे माया की हेल्प एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए थी। क्या करता, प्यार में पागल हो गया था, इसलिए उसे मना नहीं कर सका। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था सांच, लेकिन जब एक बार फिर तुम अर्जुन से मिली तो मैं फिर माया के पास पहुंच गया। मुझे लगा कि शायद तुम और अर्जुन एक दूसरे से प्यार करते और मैं और माया तुम्हारे रास्ते का पत्थर बन रहे हैं। मैं तुम्हारे रास्ते का पत्थर नहीं बनना चाहता था सांची। मुझे जाने दो सांची।
इतनी मुश्किल से मिले हो, इतनी आसानी से कैसे जाने दो? शायद मेरे भरोसे में कोई कमी रह गई, जो तुम्हें मेरे साथ पे यकीन नहीं था। तुम्हें पता है, आज मुझे पहली बार एहसास हुआ कि तुम मेरे सिवा किसी और से प्यार करती हो। जब तुम अपने और समय के बारे में बात कर रही थी, मुझे लगा मैं तुम्हें खो दिया। एक अजीब सी जलन हुई थी। माया, तुम और मैं कोई भी तूफान पार कर सकते, बस तुम अपने दिमाग से ये डर निकाल दो कि मैं तुम्हें छोड़ दूं। डर ही तो नहीं जाता ना अर्जुन। एक अजीब सी लड़ाई चलती है मेरे अंदर, अच्छाई और बुराई की। जब भी तुम्हारे दिमाग में अच्छाई और बुराई के बीच में लड़ाई हो, तो बुराई को हमेशा हरा देना। और ये याद रखना कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ अच्छाई की तरफ खड़ा हूं। तुम अच्छाई की तरफ आती रहना, क्योंकि अगर तुम बुराई की तरफ जाओगे तो ये याद रखना कि अर्जुन तुमसे दूर चला जाएगा। कि अगर तुम बुराई की तरफ जाओगे तो ये अर्जुन तुमसे दूर चला जाएगा। अर्जुन मेरा पहला प्यार था समय। उसे भूलने का कोई इरादा नहीं। जिंदगी की एक ऐसी किताब है जो मैं पढ़ चुकी। और तुम मेरी जिंदगी की एक ऐसी किताब हो जिसको पढ़ने में थोड़ा समय लग रहा है। क्या तुम मुझे एक मौका दोगे प्लीज? क्या तुम मुझे एक चांस दोगी? मुझ पे शक तो नहीं करोगे ना? और तुम मुझसे कभी कुछ नहीं छुपाओगे, और माया के पास तो बिल्कुल भी नहीं जाओगे। समय माया की मदद में भी उसका फायदा। और मेरी किस्मत में ये लिखा है सांझ की मदद कोई भी करे, वादा मेरा ही होगा। उसके प्यार ने मुझे सिखाया है कि प्यार में लिया नहीं जाता, सिर्फ दिया जाता है। उसके और मेरे बीच जो है वो प्यार नहीं, इबादत है। और अब मैंने अपने प्यार के सच को जान लिया है सांझ, और मुझे मेरे प्यार से कोई दूर नहीं कर सकता। वादा करो सांझ कि खुद ऊपर वाला भी अगर तुमसे आकर कहे तो तुम मुझ पे शक नहीं करोगे? कभी भी नहीं करूंगी।